दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 7। चले कुछ नाश्ता हो जाए, टोस्ट और चाय। उसके बाद आज मैं ले चलूँगा आपको कोटी शिव धाम। ये है बीरेश्वर धर्मशाला, जो कि पीडीआर मॉल से थोड़ी सी आगे ही है, और इसके उल्टा तरफ डायरेक्शन के लिए आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ निदान केंद्र। निदान केंद्र आप गोदौलिया गिरजाघर में किसी से भी पूछेंगे, वो सब आपको बता देंगे कि निदान केंद्र कहाँ है। ये आपका धर्मशाला के लिए लैंडमार्क है निदान केंद्र। इस धर्मशाला को पारे धर्मशाला भी बोलते हैं। इस धर्मशाला के थोड़ा दूर आगे ही ये और एक धर्मशाला है। ये गिरजाघर चौमानी से थोड़ा आगे है, दाहिने हाथ में हरसुंदरी धर्मशाला। यहाँ भी आप देख सकते हैं। रूम के लिए अगल बगल में भी बहुत होटल है, वहाँ भी आप रह सकते हैं। वहाँ जनरल रूम का किराया जो है होटल का 800 रुपया, नॉन एसी वाला लेंगे तो 1200 से 1300 रुपया आपको पड़ेगा। अगल बगल के होटलों में जैसे कि आप थोड़ा सा 2 तल्ला या 3 तल्ला पे जाएंगे तो सिंगल रूम आपको 500 रुपये तक का भी मिल जाएगा। अब हम गोदौलिया चौमानी क्रॉस करके विश्वनाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें, इसी रास्ते के दाहिने साइड में ये सब दुकानें लगती है। आपको काफ़ी सस्ते में यहाँ पर सारे सामान मिल जाएंगे। जूता, कपड़ा, क्लिप, जो भी चाहिए यहाँ मिल जाएगा। ये व्हील चेयर यहाँ पर लोग लेकर खड़े रहते हैं। गोदौलिया से यहाँ रिक्शा आना मना है। जिसको चलने में तकलीफ़ होती है उनको ये 100 रुपया में वो गोदौलिया से विश्वनाथ मंदिर दशाश्वमेध घाट तक लेके आते हैं। 100 रुपया आप देंगे तो आप इस पे बैठ के आ सकते हैं। ये कई लोगों ने लेके रखा है, इसलिए यहाँ आने में अगर तकलीफ़ है तो कोई परेशानी नहीं है। हम आ गए हैं बाबा विश्वनाथ के गेट पर। अब यहाँ से अंदर चलेंगे, देखते हैं। अगर भीड़ नहीं रहा तो दर्शन कर लेंगे, मगर उम्मीद कमी है भीड़ न होने का। भीड़ तो काफ़ी होती है, फिर भी देखते हैं चल के। ये है पुरानी वाली विश्वनाथ गली। पहले यहीं से दर्शन करने जाया करते थे। काफ़ी भीड़ है। अब बाहर से देखते हैं कि मेन जगह से वहाँ से मिलता है कि नहीं रास्ता। चलते हैं बाहर। आप अगर बनारस आए, ये बांस फाटक की बाबा विश्वनाथ दर्शन करने की गली है। यहाँ से आप चमचम ज़रूर खरीदें। ये बड़ा ही स्वादिष्ट और बड़ा ही अच्छा होता है। यहाँ का चमचम आप खा के आनंद उठा सकते हैं। ये बहुत ही पुराने दुकानदार है, बड़ा अच्छा इनका। कैसा है भैया मिठाई? क्या भैया कैसन हो मिठाई? मज़ा आ गया ना? हाँ, मज़ा आ गया। हाँ, इनका पता हो। बाहर से भी काफ़ी लंबी लाइन है गेट नंबर 4 के लिए। ये देखिए ज्ञानवापी मस्जिद, जो ठीक बाबा विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है। अभी तो दर्शन कर नहीं पाऊँगा, काफ़ी भीड़ है। शाम को ही आऊँगा। रात को शयन आरती के समय 9 से 10 के अंदर आराम से बाबा के दर्शन करूँगा। अब हम चलते हैं, कुछ नाश्ता कर लेते हैं। बगल में ही लक्ष्मी चाय वाले, जहाँ के टोस्ट बड़ा ही प्रसिद्ध है। ये जो टोस्ट बना रहे हैं, आप कम से कम 10 से 15 मिनट समय लेकर ही आइएगा, क्योंकि ये सेकने में 10 से 15 मिनट समय लगाते हैं और इतने तरीके से ये सेकते हैं कि लगेगा कि ये मशीन में टोस्ट बनाया गया है। इनका टोस्ट, मक्खन टोस्ट 40 रुपया प्लेट और मलाई टोस्ट
30 रुपया प्लेट। इसके साथ इनका चाय भी अच्छा है जो कि 10 रुपये का एक कप है। आप अगर बनारस आएँ, देखिए मक्खन का ये लेप और ये चाय, बनारस आए तो ज़रूर खाएं। के बाद है कचौड़ी का नंबर। इन्हीं के बगल में गौरी शंकर कचौड़ी वाले, ये है गौरी शंकर कचौड़ी वाले, जिनके कचौड़ी का भी कोई जवाब नहीं। इनके कचौड़ी का प्लेट है 15 रुपये, 2 कचौड़ी और उसमें चने की सब्जी। यहाँ खान पान अच्छा का कारण हमने पूछा तो पता चला कि यहाँ के लोग इतने पूजा पाठ में मग्न रहते थे कि उन्हें घर में पकाने का फुर्सत ही नहीं होता था, जिस वजह से वो ज़्यादातर बाहर ही खाया करते थे। इसलिए बाहर में इतनी विविधता है खाने की, और स्वादिष्ट, स्वच्छ और साफ सुथरा पवित्र रूप से ये दुकान में बनाए जाते हैं। अब चलिए आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि मलाई कैसे बनाए जाते हैं। ये दूध को 12 से 1 बजे चढ़ा देते हैं। स्पेशल कढ़ाई होता है इनका मलाई बनाने का। ये दूध खौलाते रहते हैं और ऊपर से पंखा चला देते हैं, जिससे कि हवा लगता है दूध में, और इस तरह से दूध पर छाली जमने लगता है। और वो क्या करते हैं, एक सिनका हाथ में रखते हैं, उसको धीरे धीरे किनारे किनारे वो लगाते जाते हैं। इसी तरह से परत दर परत पूरा दूध को सुखा दिया जाता है और मलाई बन जाती है। उसके बाद ये किनारे से सब काट के निकाल के प्लेट में सजा के शाम को बेचा जाता है। अब आगे है कोटी शिव मंदिर। हम आ गए हैं जंगमबाड़ी मठ। ये जंगमबाड़ी गोदौलिया से 5 मिनट का रास्ता है। BHU जाने के रास्ते के ऊपर ही ये बाएं तरफ पड़ता है। ये जंगमबाड़ी मठ, यहाँ पर ये है जंगमबाड़ी मठ। इसे कोटी शिव मठ भी बोलते हैं। ये गेट के भीतर एकदम अंतिम में है, जहाँ की फ़ोटो लेने के लिए मना करते हैं। तो मैं ये भीतर का यहाँ दिखा नहीं पाऊँगा, आपको कोटी शिव ही दिखा पाऊँगा। ये सामने ये रहा कोटी शिवलिंग नंदी के साथ। इस मठ में साउथ इंडिया और महाराष्ट्र से आने वाले भक्तों के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। ये मठ करीब 1400 साल पुराना है और तब से लेकर आज तक रोज़ सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग की स्थापना होती है। यहाँ लाखों शिवलिंग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस मठ में स्थापित कोटि कोटि शिवलिंग। कोटि कोटि इसलिए क्योंकि इन शिवलिंगों की गिनती कभी नहीं हुई। वैसे कहा जाता है यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा शिवलिंग स्थापित है। इस मठ को कोटि शिव मठ कहा जाता है। ये मठ लिंगायत समुदाय से जोड़कर देखा जाता है। इस समुदाय में लोगों के मृत्यु के बाद पिंडदान नहीं किया जाता है, बल्कि वो इस मठ में आकर पूरे विधि विधान से एक शिवलिंग की स्थापना करते हैं और पूजा पाठ करके आत्मा को शांति देते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है, इस विधि से उनके अपने शिव में विलीन हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मठ श्रावण के महीने में यहाँ हजारों हजार भक्त आते हैं। इस मठ को कोटि शिवलिंग मठ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जंगमबाड़ी मठ बोला जाता है। ये जो सभी शिवलिंग है नंदी के साथ, ये काफ़ी छोटे आकार में है।
इसे मैं जूम करके आपको कैमरे में दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं दशाश्वमेध घाट पर। यह है दशाश्वमेध भवन। ये नया बन रहा है। यहाँ पटरी वालों के लिए यहाँ पर दुकान अलॉट किया जाएगा। अब ये आगे हम गंगा घाट पर चल रहे हैं। वहाँ पर देखिए, ये एक प्रथा है। साउथ इंडिया के लोग शिव के नाम से मन्नत मांगते हैं कि वो मन्नत पूरा होने पर मैं आपके बनारस में आके केश को दान करूँगा। ये सामने है दशाश्वमेध घाट। अभी पानी बहुत बढ़ चुका है और पूरा सीढ़ियाँ जो है डूब चुकी है। यहाँ जनरेटर भी रखा गया है, पानी ज़्यादा होने पर खींच के निकाला जाता है। अब चलता हूँ, भूख भी लग चुकी है। दोपहर के 3 बज चुके, 3 साढ़े 3 बज चुके हैं। अब जाके कुछ खाना खाता हूँ। आज डोसा ही चलेगा। काफ़ी लेट हो चुका है। अब होटल में खाना मिलेगा कि नहीं, इस वजह से यहीं पर गोदौलिया चौमानी पर ही डोसा का दुकान है, वहीं पर आज मसाला डोसा खा लूँगा। गरम गरम डोसा बन रहा है। डोसा और सांवर चटनी के साथ आज का दोपहर यही खाकर आनंद लूँगा। डोसा करीब करीब बनने लगा है। डोसा के बाद सामने नारियल पानी की दुकान। ये एकदम गोदौलिया चौहानी पर आप जाएंगे तो देखेंगे ये फ्रूट जूस का कॉर्नर है। यहाँ नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद पान खाते हैं। ये पान का भी बड़ा रोचक कहानी है जो आपको बताएंगे। यहाँ के लोग जो हैं पान के शौकीन होते हैं। वो अगर बनारस से कहीं बाहर जाते हैं तो अपने लिए पान बंधवा कर ले जाते हैं। यहाँ के लोगों में कुछ लोग जो है पान पत्ता के बगैर ही पान खाते हैं, कारण मुंह दांत लाल ना हो जाए। और दूसरा, कोई कसम भी खाकर पान छोड़ते हैं कि जब तक मैं उस काम को पूरा नहीं करूँगा तब तक मैं पान पत्ता नहीं खाऊँगा, सिर्फ पत्ता ही चाटूँगा। ये देखिए, मैंने भी पत्ता का ऑर्डर किया है। ये पत्ते पर सारा मसाला रख दिया गया है, सिर्फ पान का पत्ता नहीं है। बस इसे अब चाट के खा लेना है। यही है पान पत्ता, जिसका कीमत है 7 रुपये। पान के दुकान के सामने ही है ये दूध की सट्टी। यहाँ दूध की, जहाँ सारे ग्वाले अपने दूध लेके आते हैं, उसे सट्टी बोला जाता है। यहाँ से सब दूध, घर वाले, मिठाई के दुकान वाले, ये सब यहाँ से दूध खरीद कर ले जाते हैं और ये दूध अच्छा दूधों में गिना जाता है। अब आगे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये सब देखिए दूध लेके खड़े हैं। अब ये दूध जो है किलो के हिसाब से बेचते हैं। ये देखिए सामने मोटरसाइकिल पे दूध रख के ये घर घर पहुंचाएंगे, दुकान में पहुंचाएंगे। इसीलिए आज के बच्चे गाय भैंस को नहीं देख पाते हैं। ये है, ये नट बंजारन सब है। यहाँ पर रुद्राक्ष का माला ये सब लेकर बैठते हैं। कस्तूरी भी बेचते हैं, मगर असल कोई भी नहीं है। इसलिए सिर्फ देखिए और ख़रीदिए मत। इनसे सावधान रहिए, नहीं तो धोखे में पड़ जाएंगे। अब चलते हैं, काफ़ी समय हो चुका है। अब जाके थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम को आप लोगों को लेकर चलेंगे बाबा विश्वनाथ के शयन आरती में। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के आगे ही ये फूल मंडी है। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे पटना में भी फूल जो है यहाँ से कलकत्ता से भी आते हैं, बनारस से भी काफ़ी फूल पटना जाते हैं। यहाँ फूलों की बहुत बड़ी मंडी है जो कि बाबा विश्वनाथ
मंदिर के 4 नंबर गेट से थोड़ा पहले ही है। इसे फूल मंडी कहते हैं। अब हम चलेंगे, कुछ अपना जो सामान है। अब हम 4 नंबर गेट के पास आ चुके हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर के। और यहाँ सरकारी सामान जमा करने की जगह है, जहाँ की मैं अंदर गया और उनसे कहा कि मेरा कैमरा है, बैग है, ये जमा करना है। करीब रात के 9 बज रहे थे। वो कह रहे हैं कि अब तो समय नहीं रहा, अब बाहर ही कहीं जमा कर दीजिए। मैंने कहा आप 10 बजे तक तो यहाँ रहेंगे ही, तब तक तो जमा कर सकते हैं, मगर उन्होंने नहीं लिया। खैर कोई बात नहीं। मैं वहाँ से निकला, तब बाहर ही जमा करने के लिए एक दुकान पे गया। वहाँ पर मैंने अपना बैग जमा किया, जिसमें मेरे सारे कैमरे वगैरह थे। जमा करने के बाद फिर मैं गया बाबा की संध्या आरती में। और संध्या आरती क्या लगा था भैया? पनीर का सब्जी हो जाएगा और चावल अच्छा पाड़ा अच्छा पाड़ा फुल चावल देना। 175 पराठा कैसे दिया जी? कैसे दिए पराठा? पराठा 1 पीस 15 का भैया। अच्छा, और ये तरकारी? तरकारी पनीर भुजिया। ओके, खोला भैया, सफ़ा नहीं आयल है। एक बार नाम बता दा। दुधेश्वर साहब। चलिए, दुधेश्वर साहब जी का चना मसाला। मैंने 2 पराठा ले लिया और चना वाले से 10 रुपये का चना ले लिया। आगे बढ़ के 100 ग्राम मलाई लिया, जिसका की कीमत 60 रुपये है। तो हो गया 60 रुपये की मलाई, 2 पराठे 30 रुपया और 10 रुपये का चना। उमला हुआ चना मसाले से बहुत अच्छा बनाते हैं। ये आज का 100 रुपया का रात का खाना, बजट खाना बोलते हैं इसे। कभी कभी ये भी कर देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको अपने वीडियो में सारी डिटेल्स के साथ सब जानकारी देता हूँ, ताकि आपको आने पर बनारस कोई परेशानी न हो। अब वीडियो को समाप्त करने का समय आ चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, पर अगला एपिसोड बनाने के लिए मुझे उत्साह मिलेगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।